तो नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मेरे साथ जो खास मेहमान हैं धीरेन्द्र प्रताप जी हैं। हिमाचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो मैं आज इनसे बात करूंगा कि 2024 की लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। एक सवाल जेन्युइन सा जो मैं सुनता हूं समाज में कि धीरेन्द्र प्रताप ने जैसे कहा कि बसपा ने बहुत काम किए, ठीक है, और ये कहीं से छुपा नहीं है। बसपा के कार्यकाल जब देखा जाए पीछे जाके तो बसपा के जो कार्य हैं वो मतलब बहुत सराहनीय हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहन जी का आज भी जो है डंका है बसपा का। तो कहाँ से ये बहुजन समाज उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है और गलत मैसेज के चक्कर में पड़ के बहन जी पे जो इल्ज़ाम लगाता है कि बहन जी कहाँ हैं, दिख नहीं रही हैं, बहन जी के कार्य कहाँ हैं, बहन जी के प्रति लोग कहाँ हैं। तो ये कयास जो है क्यों समाज में फैल रहा है, जबकि बहन जी का बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है बहुजनों के लिए। बहुत सारे काम किए हैं। अगर काम गिनवाया जाए तो मैं स्टूडियो में बैठ के आपको उतने काम भी नहीं गिनवा सकता जितने काम बहन जी ने किए हैं। तो क्यों गुमराह है बहुजन समाज, क्यों गुमराह है और युवा क्यों गुमराह है, जबकि युवाओं को नौकरी इतनी बहन जी ने दी और भी सारी चीज़ों बहन जी ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो धीरेन्द्र प्रताप उस समाज के लोगों को क्या कहना चाहते हैं और उस समाज क्यों गुमराह है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस तरह की जो बातें करने वाले लोग हैं उनका रोटी कपड़ा मकान का आवश्यकता पूरा हो गया है और वो बेईमान टाइप के लोग हैं। उन्होंने कभी उतर करके समाज में कोई काम किया नहीं, ठीक है। फेसबुक पर लिख देने से आप सोचते हैं समाज गुमराह हो। जा करके गांव में पूछिए, आज भी लोगों के दिल में है जहां हाथी दिखता है वहीं मारते हैं, वहीं ठप्पा लगता है, वहीं बटन दबता है, ठीक है। तो ये जो फेसबुक पर 2-4 हज़ार लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिनके मतलब बसपा के शासन में जिनके बाप दादाओं ने नौकरी पाई और फिर पे बैक सोसाइटी को भूल गए, कभी कैडर करने नहीं गए, कभी गांव में उतरे नहीं, वही लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, समझ रहे ना। तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। मैं जिस घर में रहता हूँ, ठीक है, मेरा घर बेतियाता में है और मैं जिस घर में रहता हूँ उसकी कीमत आज कम से कम 4 करोड़ रुपए है, ठीक है। अब वो 4 करोड़ रुपए की कीमत का मालिक मैं कैसे हुआ हूँ? सीधी बात है, बसपा का शासन आया था, बसपा ने कहा था कि जो व्यक्ति जिस भूमि पर, दलित व्यक्ति जिस भूमि पर रह रहा है 12 सालों से अधिक समय पर, उसके नाम से उस ज़मीन का पट्टा कर दिया जाए जी। वो कानून अगर बसपा नहीं लाई होती तो मैं बता दूं करोड़ों दलितों के पास आज ज़मीन नहीं होता जी। वो डीह की ज़मीन पर जी, सरकारी ज़मीन पर, बंजर ज़मीन पर, इन्हीं ज़मीनों पर दलित रह रहा था जी, ठीक है। और बसपा ने क्या कहा, जिस ज़मीन पर दलित रह रहा है उस ज़मीन को उसको पट्टा दिया जाए। समझ रहे बात को आप? ये भूलने वाली बात है। कोई सरकार ऐसा कर पाएगी? अब ज़्यादा नौकरी पा के बसपा शासन में कमा करके रख लिए कि जब कहीं वैकेंसी आएगा 15 रंग लगा करके भर्ती करा देंगे अपने लौंडे का। वो लोग ज्ञान दे रहे हैं बैठ करके जो है फेसबुक पर। वो लोग उतने समाज में बताएं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, इनको खुद नहीं मालूम है, ये क्या बताएंगे? समझ रहे हैं आप बात को जी? तो ठीक है, देखिए ऐसा भी नहीं है कि जनता एकदम अनभिज्ञ है। जनता को जो मतलब रहता है वो मतलब की जानकारी उनके पास पहुँच जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। गाँव में कंबल बंटता है ना, ठीक है, खाली गांव के एक व्यक्ति से कह दीजिए कि बिहान कंबल बटी, पूरे गांव के लोगों को पता चल जाएगा कि बिहान कंबल बटेगा। खाली एक व्यक्ति से आप कह दीजिए कि बिहान कंबल बटेगा, समझ रहे बात को? और अगले दिन सारे लोग कंबल लेने पहुंच जाएंगे। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता लालची हो गई है। जनता के पास सूचनाएं पहुंच नहीं रही, जनता खोज ही नहीं रही है। इंटरनेट पर कौन सी चीज़ मौजूद नहीं है? उसी इंटरनेट से हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जान रहे हैं, उसी इंटरनेट से वो निरहुआ का गाना सुन रहे हैं जी, भौजाई देवर भौजाई वाला गाना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? तो वही एक ही इंटरनेट वाला, उनके पास भी वही इंटरनेट कनेक्शन, हमारे पास भी वही इंटरनेट कनेक्शन है। वो जो सर्च करेंगे उनको मिलेगा, हम जो सर्च करेंगे हमको मिलेगा। तो जनता को भी एकदम से आप क्लीन चिट नहीं दे सकते कि जनता को मालूम नहीं है जी। हाँ, पूरी तरीके से मालूम, जनता को मालूम है कि 5 किलो जो राशन मिल रहा है वो हमारे पैसे से मिल रहा है। भाई गैस सिलेंडर का दाम 3 गुना बढ़ गया है, उसी पैसे से हमको राशन दे दिया जा रहा है और बेवकूफ़ बना, किसको नहीं मालूम है, ठीक है। साथ में धर्म की अफीम भी है, इसको कहाँ बोल रहे हैं आप जी, ठीक है। तो ठीक है, धर्म की अफीम का मजा ले लेने दीजिए लोगों को। हमारा क्या, हम क्या खो, हम तो 3000 साल पहले से गुलाम थे, हम तो अभी अभी आज़ाद हुए हैं। हमको तो मालूम है नमक और रोटी कैसे खाया था। जिनके प्लेट में दाल और पनीर आ रहा था ना, उनकी हालत ख़राब होगी। हम तो फिर फाड़ उठा करके मजदूरी करने लगेंगे। तुम क्या करोगे? तुम्हारा बेटा तो एसी में चल रहा था ना, एसी में रख करके उसको पाले थे ना, पढ़ा रहे थे। हाँ, हम तो लड़े हैं, जेल गए, हम तो सारा अत्याचार झेले हुए हैं। हमारा क्या बिगाड़ लोगे भाई? दलितों का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, जान लीजिए। ये जो
कुछ लोग अपने आप को कट्टर हिंदू बन रहे हैं, और सवर्ण लोग भी, सवर्ण लोग जो आज सोच रहे हैं कि हम अपनी बड़ी बड़ी कोठियों में सुरक्षित हैं, जब जनता भूखों मरने लगेगी ना तो फिर आप सुरक्षित नहीं रह जाइएगा, आपकी दीवार तोड़ करके वो अपने अंदर घुस जाएगी, मर्डर शुरू हो जाएगा रोड चौराहों सड़कों पर, समझ लीजिए इस तरह की क्रांति हो जाएगी देश में। अगर आखिरी संदेश, आखिरी सवाल कि धीरेन्द्र प्रताप चूँकि हमेशा एक्टिव रहते हैं, इन सब चीज़ों को लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाते हैं, तो आखिरी मेरे चैनल से इन युवाओं को, जो युवा गुमराह है 2024 में वोट करने जा रहा है, ठीक है, उन युवाओं को क्या कहेंगे धीरेन्द्र प्रताप? बहुत, हमारा एक संगठन है पूर्वांचल सेना, और उसमें हजारों लोग काम करते हैं, तो हम सबको क्रेडिट जाता है। तो मैं कहता हूँ आप पूर्वांचल सेना बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तो आपका वीडियो इतना लंबा हो चुका है कि जो देश का युवा इतना लंबा इस तरह का वीडियो देखता नहीं है, वो हमारा संदेश पता नहीं सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा। नहीं, मैं उसको यही कहना है कि भाई धर्म और जाति से ऊपर भी कोई चीज़ होती है, उस पर आप ध्यान दीजिए। बाकी देशों का उदाहरण देखिए, हमारा देश वन पार्टी डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है, तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, और आने जैसे तानाशाह क्या करता है ना कि वो हर व्यक्ति को, हर वर्ग को गलतफहमी में रखता है कि हम ठीक है, हमसे नीचे वाला ख़राब है, या हमसे ऊपर वाला दुखी है, ठीक है। तो वो जैसे नोटबंदी में हुआ ना कि सोच रहे थे, हर व्यक्ति सोच रहा था कि जो हमसे अमीर बा वो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, हर व्यक्ति यही सोच रहा था कि जो हमसे अमीर है वो बर्बाद हो जाएगा, और सब बर्बाद हो गए। तो उसी तरह से ये मोदी का शासन है, इसमें जो जिन लोगों को लगता है कि हम सुरक्षित हैं हिंदू होने के नाते, या अमीर होने के नाते, या भाजपा का सदस्य होने के नाते, वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ठीक है। आपका भी बारी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, और आप भी बख्शे नहीं जाएंगे। तो होश में आइए, लोकतंत्र को बचाइए, डेमोक्रेसी को बचाइए, और बीजेपी को रिजेक्ट करिए जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई होने से पहले आप भारतीय हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भारतीय होने का फ़र्ज़ निभाइए। ये देश बहुत